एनिग्मेटिक एंड्स में आपका स्वागत है, जहां हम इतिहास के कुछ सबसे सम्मानित व्यक्तियों के अंतिम क्षणों के रहस्यमयी और आकर्षक पहलुओं का अन्वेषण करते हैं। आज हम आपके सामने लाते हैं महान क्रिया योग गुरु लाहिड़ी महाशय की गहन कहानी, जिनका निधन उनकी असाधारण जीवन यात्रा जितना ही आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। श्यामाचरण लाहिड़ी, जिन्हें लाहिड़ी महाशय के नाम से जाना जाता है, एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ थे, जिन्होंने आधुनिक युग में प्राचीन क्रिया योग का पारंपरिक योगियों के विपरीत जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने परिवार और सरकारी कामकाज के साथ साथ आध्यात्मिक पथ पर हजारों आत्माओं का मार्गदर्शन किया। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य श्री युक्तेश्वर थे, जिन्होंने बाद में परमहंस योगानंद को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने क्रिया योग को पश्चिमी दुनिया में पहुंचाया। 1895 में लाहिड़ी महाशय ने महसूस किया कि उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपने निकटतम शिष्यों को एकत्र करना शुरू किया और धीरे धीरे यह संकेत देना शुरू किया कि उनका शारीरिक जीवन समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बताया कि वे जल्द ही शरीर को त्याग देंगे, ताकि वे इस गहन घटना के लिए तैयार हो सके। 26 सितंबर 1895 के उस भाग्यशाली दिन, जो उनके 67वें जन्मदिन से सिर्फ 4 दिन पहले था, लाहिड़ी और शिष्यों को अपने पास बुलाया। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक स्थिरता अडिग रही। अपने अंतिम क्षणों से ठीक पहले उन्होंने सरल लेकिन शक्तिशाली शब्द कहे, मैं घर जा रहा हूं, शांति से रहो, मैं फिर से उठूंगा। ये शब्द उनकी आत्मा की अमरता। अपने अंतिम कार्य में उन्होंने अपने शरीर को 3 बार घुमाया, जो जीवन और मृत्यु पर उनकी महारत का प्रतीक था, और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख किया, जिसे हिंदू परंपरा में पवित्र माना जाता है। लाहिड़ी महाशय ने पूरी जागरूकता के साथ अपना शरीर त्याग दिया और महासमाधि की अवस्था में प्रवेश किया, जो योगियों की अंतिम साधना मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को छोड़कर ईश्वर के साथ पूर्ण एकता की अवस्था में होता है। उनके निधन के बाद लाहिड़ी महाशय का शरीर हिंदू ब्राह्मण रहस्य के अनुसार पवित्र मणिकर्णिका, उनकी अस्थियां परंपरा के अनुसार गंगा में प्रवाहित की गई। लेकिन उनके शिष्यों के लिए यह अंत नहीं था। कई ने दृष्टांत और आध्यात्मिक अनुभवों की सूचना दी, जिससे पता चला कि उनकी उपस्थिति उनके निधन के बाद भी उन्हें मार्गदर्शन करती रही। उनकी भविष्यवाणी, मैं फिर से उठूंगा, उनके शारीरिक प्रस्थान के बाद उनके प्रभाव के और भी बढ़ने से पूरी होती दिखाई दी। मैं घर जा रहा हूं, यह कथन एक गहन योगी की समझ को दर्शाता है कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, अंतिम स्रोत की ओर वापसी। अपने शिष्यों को उन्होंने जो आश्वासन दिया, शांति से रहो, मैं फिर से उठूंगा, यह आत्मा की निरंतरता पर उनके विश्वास को मजबूत करता है। कहा जाता है कि उनकी महासमाधि अंत नहीं थी, बल्कि एक और क्षेत्र में प्रवेश था, जहां से वे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों की देखरेख करते रहेंगे। लाहिड़ी महाशय का जीवन और निधन जीवन और मृत्यु पर उनकी महारत को प्रदर्शित करता है, जिसे केवल कुछ ही प्राप्त कर पाते हैं। उनका जागरूक प्रस्थान और उनकी भविष्यवाणी के शब्द उनके आध्यात्मिक साक्षात्कार का प्रमाण है। आज भी उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के साधकों को प्रेरित करती रहती हैं। लाहिड़ी महाशय की विरासत न केवल उनकी शिक्षाओं में, बल्कि उनके द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक प्रभाव में भी जीवित है। एनिग्मेटिक एंड्स में इस यात्रा के लिए धन्यवाद। इतिहास की महान आत्माओं के रहस्यमयी अंत क्षणों की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।